दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ का जोड़ गुजर। जैसा कि सिकोइडिकॉन का नाम आपने सुना होगा, सिकोइडिकॉन एक ऐसी संस्था है जो जन्म सरकार को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित करती है। बात करें टोंक जिले की तो टोंक जिले में भी अनेक कार्यक्रम सिकोइडिकॉन के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर आलोक व्यास जी मौजूद है जो उप निदेशक है सिकोइडिकॉन के। देखिए व्यास जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, बात करें टोंक में सिकोइडिकॉन को लेकर लोग नाम सुनते ही एक लोगों के जहन में आता है विकास का कार्य एक अच्छा कार्य है। तो किस तरीके से बात करें जिले में तो किस तरह का कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? जी, सिकोइडिकॉन संस्था खास करके टोंक जिले के ग्रामीण क्षेत्र में, वैसे तो राजस्थान के 11 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं जिनमें टोंक भी है। तो संस्था 44 वर्षों से काम कर रही है, लेकिन टोंक जिले के अंदर पिछले 25 सालों से हम काम कर रहे हैं। और काम के हमारे मुख्य जो काम करने का तरीका हमारा है कि जो जन संगठन है उनको तैयार करना, उनका क्षमतावर्धन करना। जन संगठनों से मेरा तात्पर्य है किसानों का संगठन हो, जैसे किसान सेवा समिति है, महिलाओं के संगठन, युवाओं के संगठन। उन संगठनों का क्षमतावर्धन करते हुए हम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि संबंधी या पशुपालन संबंधी, महिलाओं को सशक्त करने संबंधी कार्यक्रम अलग अलग तरह से हम लोग चला रहे हैं। और मुख्य काम जन संगठनों का क्षमतावर्धन करने का है। बात करें सर, आपने बहुत अच्छी बात की कैपेसिटी बिल्डिंग की। जो समूह है, किस तरीके से आप समूह बनाते हैं, किस तरीके से आप एफजीडी जो फोकस ग्रुप ऑफ डिस्कशन होता है चर्चा करते हैं, किस तरीके से आपकी पूरी टीम काम करती है इसमें? जी देखिए, हम लोग जैसा मैंने आपसे कहा कि जैसे युवा संगठन है या कि विलेज डेवलपमेंट कमेटीज हैं, उन कमेटीज के साथ में हम लोग पहले चर्चा करते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं उनकी चर्चाओं के माध्यम से कि स्थानीय स्तर की कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी चिंता है। बहुत सारी जगह पे होता है कि शिक्षा संबंधी है, बच्चियों की जो है वो किशोरी बालिकाओं की समस्याएं हैं, या खेती संबंधी समस्या है, किसी को मुआवजा नहीं मिला है, या शिक्षा के अंदर जो है वो फैकल्टी नहीं है, या पानी की समस्या है। तो इन समस्याओं को हम लोग चिन्हित करते हैं, जन संगठनों के माध्यम से कोशिश करते हैं कि सरकार के प्रतिनिधि और पंचायत प्रतिनिधि उनके साथ फिर बैठक करें, उनको ज्ञापन दें, उनको मेमोरेंडम दें, उनको संवेदनशील करें। और जन संगठनों का समूह जब संवेदनशील करता है तो उसका असर लंबे समय तक उसका दिखाई पड़ता है। देखिए बहुत अच्छी बात आपने बोली है। अब तक बात करें ओवरऑल टोंक डिस्ट्रिक्ट की तो अब तक कितने समूह हैं जिन्होंने अब तक एक अवेयरनेस का काम किया है, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया है और उनका समाधान हुआ है? जी, अगर हम टोंक जिले में काम करें तो टोंक जिले में मुख्य रूप से आप निवाई और मालपुरा को ले लें। और निवाई और मालपुरा में हम लोग करीब 200 जन संगठन हैं जिनको कि हम ग्राम विकास समिति कहते हैं। उन ग्राम विकास समितियों के ऊपर ब्लॉक स्तर पर किसान सेवा समिति है और उनका साथ देने के लिए साथ साथ युवा मंडल है। तो करीब 200 जन संगठन जो है वो दोनों ब्लॉक में बने हुए हैं, जिनके माध्यम से जो स्थानीय स्तर की विकास की यात्रा ये चल रही है। सर बात करें जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार सिकोइडिकॉन के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या सिकोइडिकॉन क्या है और किस तरीके से आपने गोल्स बनाई और आज एक लोगों के बीच में अलग पहचान आपने बनाई है? जी देखिए, सिकोइडिकॉन संस्था की स्थापना सिकोइडिकॉन संस्था के संस्थापक माननीय श्रद्धेय श्री शरद जोशी जी ने की थी 1982 में। और उसके बाद से जब यहाँ पर इस क्षेत्र में आपको ध्यान होगा, जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी बाढ़ आ गई थी उस दौरान राहत के काम से हमने संस्था ने काम करना शुरू किया। और राहत के काम करते करते संस्था के संस्थापक शरद जी और उनके साथियों के द्वारा ये देखा गया कि यहाँ और भी बहुत सी समस्या है, जैसे महिलाओं को सशक्त कैसे किया जाए, जो खेती की जो पूरी जो जमीन खराब होगी उसको कैसे बेहतर किया जाए, मेड़बंदी के काम को कैसे और मजबूत किया जाए, जल संरक्षण के काम को कैसे मजबूत किया जाए। तो धीरे धीरे ये काम के दायरे, काम का विस्तार होता गया, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। सर इस कारवां में एक किसानों की समस्याओं को लेकर मैं जानना चाहता हूं कि लगातार यहाँ पर जो किसान है उनका एक बहुत बड़ा दर्द है और वो सूअरों का आतंक जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस समस्याओं को लेकर किस तरीके से आपने अवगत करवाया प्रशासन को? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले कुछ समय से ये पूरे, मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत की बड़ी समस्या रही है कि खेतों में जो एक प्रकार से जिनको हम आवारा पशु कहते हैं, मैं कहता हूँ आवारा पशु को भी आवारा नहीं होता है, लेकिन जो लोग छोड़ देते हैं सोने पशुओं को, उनकी वजह से खेती को बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन निवाई में एक नई समस्या आ रही थी, वो सुअरों की समस्या। उसको लेकर के किसान सेवा समिति के लगातार बैठकों में ये मुद्दा निकल के आया और हमने प्रयास किया कि स्थानीय प्रशासन को जागरूक किया। आज भी आपने देखा होगा कि आज की इस बैठक के अंदर एमएलए साहब ने ये पूरी तरह आश्वस्त किया कि सरकार में आगामी सत्र के अंदर वो इस पे एक अपने
उन्होंने प्रश्न लगाया है इसको लेकर के कि कैसे आवारा पशुओं के साथ में। तो ये पॉलिटिकल लीडर्स जो राजनेता हैं, नीति निर्माता, उनको हमने जागरूक करने का प्रयास किया ताकि इस समस्या का निदान जल्दी हो सके। देखिए, बात करें हेल्थ को लेकर, किस तरीके से आपने हेल्थ को लेकर जिले में अवेयरनेस फैलाई है और इसकी वानगी भी आपने कई बार देखी होगी, चाहे टीकाकरण हो, चाहे महिला की प्रसव पूर्व जांच और प्रसव बाद जांच हो, चाहे अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा की है। किस तरीके से आपका पूरा टीम है जो ये वर्क करती है इसमें? जी, स्वास्थ्य की बात करें, देखिए हमारे यहाँ पर बड़ी समस्या ये है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, मुख्य रूप से जो महिलाओं का पोषण है, वो महिलाओं का पोषण कैसे बेहतर हो सके, और इसका प्रयास हम लोगों ने एक लंबी रणनीति के तहत किया है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि सबसे पहले जरूरी है कि महिलाओं को पोषण युक्त आहार मिले। तो उसके लिए आवश्यक है जो महिला किसान हैं उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपनी खेती के अंदर पोषण वाटिका तैयार करें, किचन गार्डन तैयार करें, ताकि उन महिलाओं को स्थानीय स्तर पर अपना पोषण युक्त आहार मिल सके। फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग कैंप लगाते हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, वहां पर देखने का प्रयास करते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, खासकर किशोरी बालिकाएं हैं, उनका इस प्रकार का उनकी स्वास्थ्य की जांच हो, कहीं खून की कमी हो, किसी का वजन कम हो तो वो कैसे बेहतर हो सके। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर महोदय हमारे साथ में होते हैं। और मैं आपको बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा, कोरोना महामारी के दौरान एक बड़ी समस्या, बड़ी चिंता का विषय पूरे देश भर ने जिसको झेला, उस कोरोना महामारी में हमारे जितने भी जन संगठन है उन सभी ने मिलकर प्रयास किया कि स्थानीय स्तर पे चाहे कोई व्यक्ति क्वारंटाइन भी अगर है तो उनको जो पोषण युक्त आहार है या उनको जो भोजन है वो सही समय पर कैसे उपलब्ध हो सके, उनको दवाइयां कैसे मिल सके और कैसे किस प्रकार के सरकार के जो मानदंड हैं उनको कैसे पूरा कर सकें। तो यह एक तरह से सामूहिक सहभागिता के साथ में हम लोगों ने ये स्वास्थ्य संबंधी, आज भी हमारी टीम जो है, मतलब पिछले कुछ दिनों से हमारी टीम जो है लगातार इस प्रयास कर रही है कि जो स्थानीय स्तर पर जो कैंप स्वास्थ्य शिविर जो लगने चाहिए वो सही समय पर लगे। न केवल पुरुषों के, महिलाओं के और लोगों के स्वास्थ्य के शिविर, बल्कि हम लोगों का प्रयास रहता है कि पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर भी संवेदनशीलता समाज के अंदर रहे। और पशु कैंप जो है वो हम लोग प्रयास करते हैं कि स्थानीय चिकित्सक के माध्यम से, कहीं पे दवाइयां नहीं पूछ रही है, कहीं पे मान लीजिए टीकाकरण पशुओं का नहीं हुआ है तो स्थानीय अधिकारी के साथ मिलकर हम लोग प्रयास करते हैं कि टीकाकरण का पूरा अभियान चलाया जाए। और आज भी इसको लेकर चर्चा हुई थी। जो स्थानीय विभाग के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि अगर पशु संबंधी समस्या है, टीकाकरण है तो समय पर लोग लगाएं, लोगों को जागरूक किया जाए। बात करें सर, देखिए टीकाकरण के लेकर बात करते हैं, टीकाकरण एक अच्छी चीज है सर, लेकिन लोगों के बीच में आज भी कई तरीके की भ्रांतियां हैं। टीकाकरण हो, चाहे एएनसी फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, चाहे पीएनसी हो, इसको लेकर तो किस तरीके से अपनी टीम है जो अवेयरनेस करती है? देखिए, सबसे पहले हमारा यह प्रयास रहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए हम लोग जन संगठनों के साथ काम करने का प्रयास करते हैं कि जरूरी है कि जो भ्रांतियां या अंधविश्वास जो समाज के अंदर, समुदाय के अंदर फैले हैं उनको दूर किया जाए। और उनका दूर करने का सबसे बेहतर तरीका ये हो सकता है कि जो युवा है, घर परिवार के शिक्षित युवा हैं, उनको इस बात की समझाइश की जाए कि वो अपने परिवार में ऐसा वातावरण बनाएं कि सब भ्रांतियां दूर हो सके। आप देखिए, इसी भ्रांतियों का ही परिणाम है कि आज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ने लगी है। आज की 20 साल 25 साल पहले आप देखते थे दाइयों के माध्यम से सारी जो है वो डिलीवरी हुआ करती थी और बहुत सारे बच्चे जो है वो पैदा होते ही एक तरह से वो जीवित नहीं रह पाते थे। लेकिन जब से सरकार के द्वारा भी पूरा बड़ा अभियान चलाया गया और हमने प्रयास किया कि इस तरह के प्रयास जहां पर समुदाय, सरकार के सामूहिक प्रयास से हम इंस्टीट्यूशन डिलीवरी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये एक प्रकार से सामूहिक सहभागिता के साथ हम लोग कर पाते हैं। बात करें सर जिले की, तो जिला लगातार मृत्यु, चाहे मातृ मृत्यु दर हो, चाहे शिशु मृत्यु दर हो, इसमें भी अलग पहचान रखता है, अलग मतलब संख्या ज्यादा है। वही बात करें, सबसे ज्यादा बाल विवाह टोंक जिले में होते हैं। किस तरीके के अब आगामी दिनों में आप इसको लेकर अवेयर करेंगे? जी, ये एक बड़ी चिंता का विषय है बाल विवाह। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राजस्थान में विशेष रूप से एक प्रकार से बाल विवाह को लेकर के एक बड़ी चिंता का विषय पूरे देश भर में बना हुआ है। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होता जा रहा है, अब ये कुछ समाज और समुदाय को जागरूक करने के नए नए नवाचार भी हो गए। उन्हीं नवाचारों में सिकोडिकॉन संस्था ने यह प्रयास किया। हम लोग टॉक के अंदर काम कर रहे हैं कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के साथ इसी को लेकर के, और वहां हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग सामान्यतः मानते हैं कि धर्म जो है वो अगर सामाजिक चेतना का विषय बनाया जाए तो उसका एक धर्म का बहुत सकारात्मक परिणाम हो सकता है। हमने प्रयास किया जितने भी धार्मिक नेता हैं, धार्मिक जो आध्यात्मिक गुरु हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो, हिंदू समुदाय से हो, सिख समुदाय से हो, सिंधी समुदाय से हो, जितने भी, या क्रिश्चियन समुदाय से हो, उन धार्मिक गुरुओं को हमने एक मंच पर लाया और उनके माध्यम से संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया कि बाल विवाह और बाल श्रम दोनों ही समाज और परिवार के लिए एक तरह से बहुत बड़ा
बहुत घातक है, बहुत बड़ा प्रदूषण है समाज के लिए। तो इसके लिए धीरे धीरे जन चेतना और हम लोग सामूहिक सरकार प्रशासन के माध्यम से अलग अलग इस बाल विवाह बाल श्रम को लेकर के जागरूकता रैलियों के माध्यम से सरकार समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे जिस तरह से बालक और बालिकाएं दोनों में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इसकी जो प्रतिशत है वो घटेगा। बिल्कुल। बात करें सर केस स्टडी की, जिले में अब तक टॉप केस स्टडी क्या निकली है? जी, जिले में टॉप केस स्टडी एक मैं मतलब आप अगर व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहें या जिले के रूप से बात करना चाहें, पर मुझे ऐसा लगता है कि टोंक जिले की अगर आप बात करें तो टोंक जिले के अंदर बाल विवाह को लेकर के जो बच्चियों के अंदर जो लड़कियां हैं, किशोरी बालिका हैं, उन किशोरी बालिकाओं में जो एक सेल्फ अवेयरनेस जो जागरूक हुई है शिक्षा के माध्यम से, वो मुझे लगता है वो अपने आप में बहुत ही मजबूत और महत्वपूर्ण उदाहरण है। मैं आपको इसलिए भी देना चाहूंगा इसका कि हम लोगों ने भी एक नई शुरुआत की है, वो की है किशोरी बालिकाओं का आत्मरक्षा प्रशिक्षण। उस आत्मरक्षा प्रशिक्षण के दौरान ये भी उनसे चर्चा की जाती है कि बाल विवाह के क्या स्वास्थ्य पे और क्या सामाजिक स्तर के पर और उनके मानसिक स्तर पर कितना दुष्प्रचार पड़ने जा रहा है। तो उस आत्मरक्षा प्रशिक्षण का एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब बालिकाएं बच्चे निर्भीक होकर के अपने स्वास्थ्य, अपने बाल विवाह, अपने बाल श्रम संबंधी मुद्दों पर निर्भीक होकर बात भी करने लगी है परिवार समाज में। एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स एंजल्स पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं संदेश तो ये देना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं इस अवस्था में, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो कि एक तरह से हम कहना चाहिए कि जैसे होता है ना कि कोई फसल जो है वो अभी पूरी पकी नहीं, अध पकी फसल है, और इस समय में बहुत संभावना होती है कि बच्चे और बच्चियां दोनों किन्हीं माध्यम से गलत राह पकड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उनको संदेश ही देना चाहूंगा कि कोशिश ये करें, प्रयास ये करें कि हमारे स्कूल में अपने जहां भी अपनी बात, अपने मन के विचारों को कभी छुपाएं नहीं, अपने भीतर न रखें। अपने जो शिक्षक हैं, अपने परिवार में जो बड़े हैं, उनसे भीतर में जो भी दिल में उनकी बात हो, मन में जो उनकी बात हो, वो शेयर साझा जरूर करें ताकि मानसिक विकृति के रूप में आगे न बढ़ पाए। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा समस्त युवाओं को कि वो नशे की प्रवृत्ति से जितना दूर रहें। मेरा उनसे संदेश ये है कि अभी एक आने वाले समय में एक बड़ी चिंता का विषय नशा बनने जा रहा है, खासकर सूखा नशा जिस तरह हम देख रहे हैं। तो वो उस के दुष्परिणामों के बारे में उनसे स्कूल के अंदर, परिवार के अंदर खुल के चर्चा होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आवश्यकता है कि परिवार में भी ऐसा खुला वातावरण बच्चों को मिले कि जहां वो अपनी बात खुल के और सहज रूप से साझा कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो लगातार नशाखोरी बढ़ती जा रही है, इसको लेकर जो परिवार है, परिवार के जो लोग हैं, बच्चों से सलाह करें, मशवरा करें ताकि गलत राह पर न जाए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आलोक व्यास जी। आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आपके साथी कजोड़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।